अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम, डिस्प्ले लेजर इन टैली प्राइम, ऑल्टर लेजर इन टैली प्राइम और डिलीट लेजर इन टैली प्राइम। ये चारों चीज़ के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो इन सब का क्या होता है, एक अल्टरनेटिव वे होता है और एक शॉर्टकट वे होता है। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। चलिए दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप टू क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम। ये हमारा अल्टरनेटिव वे है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ओपन ए कंपनी इन विच यू रिक्वायर टू क्रिएट कंपनी। आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, वो कंपनी ओपन करना पड़ेगा। फिर उसमें गेटवे ऑफ टैली मेनू में जाना है, मास्टर्स में जाने हैं, फिर क्रिएट में जाने हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स में जाने हैं, लेजर करने के बाद उसका करना है एंटर प्रेस करना है और टाइप नेम एंड सेलेक्ट अंडर हेड। आपको किस हेड में रखना है उसको सेलेक्ट करना है और फिर नेसेसरी डिटेल्स इंटर ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आप उसे एंटर कीजिए। आइए इसको ट्रायल करते हैं। अगर आप जैसे ही आप कोई कंपनी ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो आपको यहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, गेटवे ऑफ टैली मेनू, मास्टर्स, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे होगा आपको लेजर। अकाउंटिंग मास्टर के नीचे क्या है, लेजर है और यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाता है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्या करना है, इस सबका लेजर क्रिएट करना है। कैपिटल अकाउंट अंडर द हेड कैपिटल अकाउंट जाएगा 90,000। कैपिटल अकाउंट हेड में जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस है तो हमको यहाँ क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है। कैपिटल का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। 90,000 यहाँ देना है। अगर पार्टनरशिप केस में है तो कैपिटल कभी कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, या कंपनी का केस में भी डेबिट बैलेंस आता है कभी कभी, जब वो उसका लॉस ज़्यादा हो जाने के कारण उसको क्या होता है, बैलेंस कैपिटल का डेबिट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आप यहाँ डेबिट टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हमारा कैपिटल का क्या है, नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस है। तो आप देखें कि हम एक लेजर क्रिएट कर दिए ओपनिंग बैलेंस के साथ 90,000 का। अब क्या है, एक दूसरा लेजर खोलना है संजय का। अंडर द हेड सन्ड्री डेटर्स। अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो हम उसका ओपनिंग बैलेंस एंटर कर लेंगे। डेटर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये रेंट पेड है, हम लोग रेंट पेड करते हैं, उसको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेजर क्रिएट करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप ऑफ लेजर जो है क्या है, नॉट एप्लीकेबल, या फिर आप इनवॉइसिंग कर सकते हैं। राउंड ऑफ करना पड़ता है कभी कभी। आप अपना अकॉर्डिंग आप एड्रेस फिल कर ले लेजर का। एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जब वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो उस कंडीशन में वो एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, बाकी रेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, सैलरी है। मैं दो चीज छोड़ देता हूँ, इसको मैं शॉर्टकट तरीका से करूंगा। ये तो अल्टरनेटिव हो गया। अब शॉर्टकट क्या है, आप गो टू वाउचर, या तो गो टू वाउचर चले जाइए, या फिर अगर आप कहीं पे एंट्री कर रहे हैं तो लेजर फील्ड में जाइए और प्रेस ऑल्ट सी। सेम प्रोसेस है। ऑल्ट सी करने के बाद आपको जो हेड रूट चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग ही होगा, इसलिए लिख दिया कि सेम प्रोसेस मेंशन अबव। क्या करना है, ऑल्ट सी, लेजर फील्ड में जाके। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं एंट्री करना है, यहाँ वाउचर है, वाउचर में एंट्री हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, लेजर क्रिएट हो जाएगा, ऑल्ट सी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका लेजर क्रिएशन का ऑप्शन क्या हो गया, इनेबल हो गया।
आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसका लेजर बाकी है खोलना? ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? करंट एसेट्स हेड होता है ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस है। तो यहां से लेजर क्या हुआ कि हमको ओपनिंग बैलेंस फिगर करने का ऑप्शन नहीं मिल दिखा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, वहां से ऑल्टर करके लेजर का ओपनिंग बैलेंस एंटर कर सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे हमको यहाँ पे क्या हो गया, लेजर का ओपनिंग बैलेंस का इनेबल हो गया 12,000। सैलरी का ओपन कर लेते हैं। सैलरी हम क्या करते हैं, किसी को पे कर रहे हैं। अगर हमको सैलरी मिलेगा तब तो बात इनकम हो जाएगा, बाकी हम सैलरी किसी को पे कर रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, सबका सब लेजर ओपन कर दिया। हमको क्या करना है, सबका सब लेजर हमको देखना है, डिस्प्ले करना है। इसके लिए यहाँ पे स्टेप्स टू डिस्प्ले लेजर, तो क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, मास्टर्स में जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, लेजर सेलेक्ट करना है, और क्या या फिर प्रेस F5 करेंगे, प्रेस F5 करेंगे लेजर व्यू के लिए, जो मतलब लेजर सिर्फ लेजर व्यू दिखे, हेड नहीं दिखे। तो आप आइए दिखाते हैं आपको। गेटवे ऑफ टैली मेनू है, मास्टर्स है, यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। फिर यहाँ पे क्या करना है, लेजर में जाना है। आपको इस तरह से लेजर दिख रहा है, लेजर तो दिख रहा है लेकिन इसका बैलेंस हमको नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, या तो Alt 5 प्रेस कीजिए, या राइट साइड में ये दिख रहा है F5 लेजर व्यू, इसमें जाइए तो आपको सारा ओपनिंग बैलेंस दिख जाएगा, आपने किस का ओपनिंग बैलेंस कितना एंटर किया। तो आपने सीखा यहाँ तक लेजर क्रिएट करना, लेजर डिस्प्ले करना। अब मान के चलते हैं कि हमको कोई लेजर में क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। अब हम चाहते हैं उस लेजर को ऑल्टर करना। ऑल्टर करने का दो तरीका है, ऑल्टरनेटिव वे भी है और शॉर्टकट वे भी है। अभी आपने देखा मैंने ऑल्टर किया था एक तो, लेकिन आपको हम स्टेप बाय समझाते हैं। किसी भी लेजर को ऑल्टर करने के लिए, जैसे कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है लेजर ऑटोमेटिक ओपन होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रत्येक साल पार्टनर्स कैपिटल में या इंडिविजुअल है तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसका तो ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है। तो कैश का तो ओपनिंग बैलेंस होता है, तो कैश को हम लोग क्या करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है। और बहुत सारे लेजर्स ऐसे हो सकते हैं, उसको ऑल्टर करना हो सकता है। तो इसके लिए आपका स्टेप है, ऑल्टरनेटिव वे ये है, ओपन ए कंपनी इन विच यू रिक्वायर टू ऑल्टर लेजर। आपको कंपनी तो ओपन करना ही पड़ेगा, एक तो कॉमन है। गेटवे ऑफ टैली मेनू में जाना है, मास्टर्स में जाना है, ऑल्टर में जाना है, अकाउंटिंग मास्टर में जाना है, फिर लेजर सेलेक्ट करके फ्रेश एंटर करना है। टाइप नेम एंड सेलेक्ट, या तो टाइप नेम सेलेक्ट टाइप कर लीजिए या लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। अमेंड नेसेसरी एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद क्या करना है, इसको सेव करना है कंट्रोल ए से। या उसके बाद शॉर्टकट वे ये है, गो टू वाउचर, ये लेजर फील्ड में जाके क्या करना है, आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिए और प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। सेम प्रोसेस मेंशन अबव, बाकी का जो प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट है चेंजेस, ये सिर्फ सेम टू सेम टैली ERP9 की तरह है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ दोनों तरीके से लेजर को ऑल्टर करना। पहले तो ऑल्टर यहाँ से देख लीजिए कैसे ऑल्टर करना है हमको। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली मेनू है, मास्टर्स है, यहाँ पे क्रिएट के बाद क्या है, ऑल्टर्स है। ऑल्टर में जाकर हमको क्या करना है, लेजर में जाने हैं, और लेजर मान लीजिए हमको कैश का ऑल्टर करना है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। कैश इन हैंड है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 2 लाख हमको मतलब मान लीजिए मिस्टेक 20,000 की जगह पे 2 लाख एंटर हो गया था, तो हम क्या करेंगे, 20,000 यहाँ पे 20,000 डेबिट बैलेंस होता है कैश का। कैश ही एक ऐसा चीज है अकाउंटिंग के मतलब सब्जेक्ट में, जो इसका कभी निगेटिव बैलेंस नहीं होता है।
इसका एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं कि आपके जेब में जितना कैश रहेगा आप उतना ही खर्चा कर सकते हैं, कैश को खर्चा कर सकते हैं। उधार लेना वो अलग की बात है, वो अलग बुक मेंटेनिंग है, लेकिन कैश की बात करें तो आपके जेब में जितना कैश रहेगा उस कैश को उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कैश का बैलेंस नील हो सकता है, बाकी निगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ऑल्टरनेटिव तरीका से देखा कि हम क्या किए हैं, लेजर को ऑल्टर कर लिए हैं। अब हम चाहते हैं शॉर्टकट तरीका से करना। तो शॉर्टकट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट से कीजिए, चार्ट ऑफ अकाउंट से कीजिए। चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इसको ओपन करना है, लेजर में जाना है, या तो ऐसे ही बैंक अकाउंट्स है मान लीजिए हमारा, उसको एंटर करना है करंट एसेट हेड में। तो उसको क्या करना है, हमको लेजर व्यू में जाना है। बैंक का लेजर है नहीं मेरे पास, तो क्या करना है हमको, मान लीजिए ये संजय है, इसको हमको करना है, तो इसको ओपन कर लीजिए। आप यहाँ से ऐसे भी क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। 12,000 मान लीजिए हम यहाँ कर दिए, ये हो गया ऑल्टरनेटिव एक तरफ से। और आपको, या फिर आप कहीं पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में है, कंट्रोल F1 से आपको फुल डिस्प्ले दिख रहा होगा। यहाँ पे हमको कैश अकाउंट में जाना है, कैश अकाउंट, इसको क्या करना है, हमको ऑल्टर करना है। तो ट्रांजैक्शन तो है नहीं हमारा, ट्रांजैक्शन होने से हम यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर पाते हैं। तो पहले मेरे को आपको एंट्री कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे, और कॉन्ट्रा वाउचर में होगा कैश बैंक का ट्रांजैक्शन। तो हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो जो चीज़ कॉन्ट्रा वाउचर में हम ऊपर में सेलेक्ट करेंगे, ये सिंगल एंट्री मोड में है। आप लोगों को साथ मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि डबल एंट्री मोड में कैसे एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा का, आप पीछे में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो बैंक का लेजर हमें है ही नहीं, तो हमें क्या करते हैं, यहीं पर शॉर्टकट तरीका से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। PNB कर लिए हैं बैंक हेड में। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर सब अभी फिल करूँगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अकाउंट नंबर जरूर फिल कर लिया कीजिएगा। मैंने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, तो PNB हो गया, हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैश यहाँ पे करेंगे तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश का जो डिनोमिनेशन होता है उसको सिलेक्ट करना है। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, कैश का एक एंट्री कर लिया। कैश का एंट्री क्या होगा, कैश क्या हो गया, निगेटिव में आ गया होगा, क्योंकि 12,000 ही ओपनिंग बैलेंस था, ऐसा कुछ था। तो आप बैलेंस शीट में आइए, कैश इन हैंड तो कुछ होगा नहीं, बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन में जाइए, बैंक अकाउंट्स PNB। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी लेजर को ऑल्टर कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर, क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस एंटर। अब हमको PNB नहीं, पंजाब नेशनल बैंक लिखना है, पंजाब नेशनल बैंक। अगर आपको बड़ा अक्षर लिखना है, पहला अक्षर बड़ा, तो आपको कुछ नहीं टाइप करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक पहला अक्षर अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना हो तो स्पेस देके पहला फर्स्ट लेटर टाइप कीजिए, भले वो सिंगल में दिख रहा होगा, स्मॉल में दिख रहा होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कैपिटल हो जाता है। तो हम इसको बस कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। ठीक है, हमारा सेव हो गया। आप लोगों ने यहां तक सीखा, क्या क्या सीखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्रिएट लेजर सीखा, शॉर्टकट तरीका से लेजर क्रिएट करना सीखा, डिस्प्ले लेजर करना सीखा, स्टेप 2 ऑल्टर लेजर, अगर हमको लेजर को ऑल्टर करना है तो ऑल्टरनेटिव वे से भी सीखे, शॉर्टकट तरीका से भी सीखे। अब सीखेंगे रिक्वायर स्टेप टू डिलीट लेजर। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, टैली का जो चेंजेज आया है थोड़ा सा बता दूं। पहला तो आप लोग देख होंगे कि हमारा डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस है। अगर ऐसा कभी हो तो आप समझ लीजिए आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस्टेक है।
आप लोगों को बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस कैसे एंटर करना है, मैंने टेली ERP9 के प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, तो उसमें लिखा होगा एंटरिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट, उसमें देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने बात किया है। मैं यहाँ पर जैसे मुझे कभी कभी क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस शीट खोलने पर आपको ऐसा दिख रहा है, और हम चाहते हैं इसको Alt F1 करते हैं, क्या करते हैं उसको डिटेल मोड में देखते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम खोले अब पूरा डिटेल मोड में ही दिखे, तो आपके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन दिया है सेव व्यू, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे Alt L, या तो फिर यहाँ पर राइट साइड में सेव, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो पहले तो इसको सेव ऐसे कर लीजिए और सेव व्यू में जाइए, सेव व्यू बैलेंस शीट माय व्यू, और यहाँ पे क्या करना है, सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट, इसको यस कीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम ओपन करते हैं बैलेंस शीट, तो क्या देखा आपने, डिटेल मोड में हमको दिख रहा है। तो ये चेंजेज आए हैं टेली प्राइम में। तो इसी तरह के चेंजेस मैं आपको बताते रहूंगा। अब आते हैं लेजर डिलीट करने। लेजर डिलीट करने में कुछ सावधानियां बरतना पड़ता है। जैसे क्या है कि पहले मैंने नोट लिख दिया है, इफ लेजर इन्वॉल्व्स एनी ट्रांजेक्शंस फर्स्ट डिलीट एंट्रीज ऑफ द लेजर। अगर आपका लेजर जो है किसी भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी काम ही नहीं करेगा आपका। क्या करना पड़ेगा, पहले उसको एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट्स है, इसमें कोई एंट्री नहीं है, संजय में कुछ नहीं, रेंट पेड में कुछ नहीं है, सैलरी में कुछ नहीं, ओपनिंग स्टॉक में बस बैंक कैश में एंट्री है। तो हम इसमें से मान लीजिए 2 लेजर डिलीट कर देते हैं, संजय और रेंट पेड का। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ संजय, और इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको स्टेप दिया हुआ है, गेटवे ऑफ टेली मेनू, मास्टर, ऑल्टर, लेजर, सेलेक्ट लेजर एंड ओपन और प्रेस Alt D। क्या करना है, हमको बाहर जाना है। तो गेटवे ऑफ टेली मेनू है, मास्टर्स है, ऑल्टर में जाना है, ऑल्टर बाद में अकाउंटिंग मास्टर के हेड के नीचे क्या है हमारा लेजर है, लेजर में जाना है। और हमको डिलीट किसका करना है, संजय का करना है और सैलरी का करना है। मैंने क्या सिलेक्ट किया था डिलीट में, संजय और रेंट पेड का। तो संजय है, हमारा कोई एंट्री नहीं है इसमें, तो सीधे सिंपली Alt + D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यस कीजिए और डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है संजय का लेजर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिलीट करना है रेंट पेड का करना है मान लीजिए। तो रेंट पेड का यहीं से डिलीट हो जाएगा। आप शॉर्टकट तरीका से बता देते हैं कि कैसे डिलीट करेंगे। दूसरा हमारा जो है शॉर्टकट वे, सेलेक्ट लेजर एंड चैट ऑफ अकाउंट्स एंड प्रेस Alt D। आप कहीं से भी लेजर को सिलेक्ट कर लीजिए, चैट ऑफ अकाउंट से सिलेक्ट कीजिए, चैट ऑफ अकाउंट यहाँ है, लेजर, लेजर व्यू। अब मान लीजिए हमको सैलरी का करना है, ओपन हो गया, Alt D प्रेस कीजिए, डिलीट हो गया। अब आपको हम दिखा रहे हैं कैश का लेजर डिलीट करके। देखिए कैश का लेजर डिलीट नहीं होगा, हम Alt D दबाएंगे, कोई काम नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। आप देख पा रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें एक ट्रांजेक्शन है। पहले हमको वो ट्रांजेक्शन डिलीट करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन डिलीट कैसे करेंगे, या तो उसका कैश का लेजर देख लीजिए, या फिर आप कैश का लेजर देख लेते क्या, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर, कैश बुक। यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको डिलीट करना है। एंट्री डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो इसको ओपन करके Alt D मार दीजिए। यस, बाहर से भी डिलीट Alt D करने से डिलीट हो जाता है। अब हमारा एंट्री क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं कैश का लेजर डिलीट कर पाऊंगा, चाहे आप ऑल्टरनेटिव वे से कीजिए, चाहे शॉर्टकट वे से कीजिए। लेजर, कैश, Alt D। यस, तो आप लोगों को लेजर डिलीट करने में परेशानी नहीं आएगा। तो हमने हर संभव आपको हर चीज़ जो है 2 तरीके से बताने की कोशिश किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपको फिर एक अगले वीडियो में, टेली प्राइम के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,